मरकज के खिलाफ एहतजाज। ज़रूरी कवानीन और मजदूर कवानीन में बदलाव के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर किसान और मजदूर दिल्ली कूच कर रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हरियाणा ने भी पंजाब से मुत्तसिल सरहद को सील कर दिया है। एहतजाजियों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। दिल्ली चलो कॉल दी गई थी किसानों की जानिब से और किसान कल से हमने देखा कि धीरे धीरे वो कूच कर रहे थे दिल्ली की जानिब। इस बीच इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। साथ ही कई तरह की लेयरिंग इंतजामिया की तरफ से की गई, बैरिकेड लगाए गए, तार लगाए गए, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि किसानों को, मजदूर किसानों को और तंजीमों को दिल्ली आने से रोका जा सके। ज़रूरी कवानीन और मजदूर कवानीन में खिलाफ उस बदलाव के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर किसान और मजदूर दिल्ली कूच कर रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ इन सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है बल्कि यूपी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हरियाणा ने भी पंजाब से मुत्तसिल सरहद को सील कर दिया है। एहतजाजियों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए पूरी तरह से इंतजामिया तैयार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एहतजाजी किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, साथ ही बड़े बड़े पत्थर और टीले रखे गए हैं ताकि किसान, एहतजाजी किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सके। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही तकरीबन किसानों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। दिल्ली चलो एहतजाज की कॉल थी। यह एहतजाज की कॉल हमें समझना होगा कि किसान आखिर क्यों दे रहे हैं। दरअसल ज़रूरी कवानीन के खिलाफ मरकज़ के एहतजाज किसान लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने देखा कि मरकज़ी सरकार ये कहती रही कि दिल्ली और साथ ही साथ जो कवानीन जो लाए गए हैं वो किसानों के लिए ही लाए गए हैं, किसानों की हिमायत के लिए लाए गए हैं, इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस कवानीन में एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है, जिसके लिए किसान बज़िद हैं और किसानों का ये कहना है कि वो इस कानून को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन एमएसपी की रकम मुख्तस कर दी जाए। लिहाजा किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो का ऐलान कर चुके हैं और वो अब दिल्ली की जानिब कूच कर चुके हैं। बड़ी तादाद बॉर्डर्स पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर देखी जा रही है किसानों की, ताकि वो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर तक पहुंच चुके। लेकिन इंतज़ामिया ने पहले ही कह दिया कि वो तमाम किसानों को अंदर यानी दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। इसके लिए सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद किसानों की है, तो वहीं किसानों के एहतजाज को और किसानों के इस कूच को रोकने के लिए इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। इसके लिए इंतज़ामिया ने कई लेयर सिक्योरिटी के लगा रखे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, साथ ही खारदार तार भी कई मकामात पर हमने देखा। तो किसानों का यह एहतजाज दिल्ली की जानिब गामजन है। कल से ही हमने देखा कि किसान की बड़ी तादाद दिल्ली की जानिब कूच कर रही है, लेकिन दिल्ली में पूरी तैयारी है। दिल्ली इंतजामिया ने पहले ही कह दिया कि किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लिहाजा पूरी तैयारियां भी दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देखी जा रही है। साथ ही हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा के किसान आगे की जानिब ना बढ़ सकें, इसके लिए एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरीके से सरकार ने कह दिया है और बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, इस खबर पर मजीद अपडेट लेने के लिए बातचीत करेंगे। रोहित बंसल संगरूर से जुड़ रहे हैं। रोहित, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? बैरिकेड्स हम आपके पुश्त में देख पा रहे हैं, क्या किसानों की तादाद वहां पर बड़ी तादाद देखी जा रही है?
जी बिल्कुल सना, इस वक्त मैं जो पंजाब हरियाणा का खनौरी गांव है, खनौरी का जो बॉर्डर है वहां पे मैं खड़ा हूं और संगरूर एरिया है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इस बॉर्डर के लिए। पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 5 बॉर्डर हैं जो पंजाब और हरियाणा के लगते हैं। एक डब्बा वाली मंडी का जिसको बठिंडा डिस्ट्रिक्ट लगता है, पटियाला से लगता है, इसके बाद जो जीरकपुर से, चंडीगढ़ से हम दिल्ली जाते हैं तो वो वाला एरिया। अगर आप सिक्योरिटी की बात करो तो काफी पीछे किसानों को अभी रोक दिया गया है। आप एक पीछे हरा बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, जो ग्रीन कलर का बोर्ड नजर आपको आ रहा है, उसके पीछे एक बार किसान रुके हुए हैं और किसानों की तरफ से लगातार कुछ प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह दिल्ली की तरफ कूच करना है। और उसके आगे आप पत्थर एक देख रहे होंगे, पत्थर की जब तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन पत्थर को लगाकर जो पंजाब का यातायात उसको बंद कर दिया गया। क्या तक जब पंजाब के लोग हैं उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली पे आगे बढ़ना था, उनको आगे ना बढ़ना दिया जाए। उसके बाद आपको एक तारे नजर आ रही होंगी, कंडीली तारे हैं। अक्सर हम जम्मू कश्मीर से जब हमारे पास कोई तस्वीरें आती हैं तो उस तस्वीरों में हमको ऐसी तारे नजर आते हैं। उसके बाद आपको हिंदी में जींद नजर आ रहा होगा, ये पहला बैरिकेड है। उसके बाद इंग्लिश में जींद लिखा हुआ है, ये दूसरा बैरिकेड है। उसके बाद हरियाणा नजर आ रहा है, ये तीसरा बैरिकेड है। उसके बाद यहां पे आप नीचे फिर देख सकते हो कि यहां पे पत्थर लगाए गए हैं, सामने यहां पे पत्थर लगाए गए हैं और पत्थर के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। मिट्टी के आप ढेर देख सकते हो। जे हम किसी खेत में नहीं खड़े हैं, इस टाइम हम किसी खेत में नहीं खड़े हैं, बल्कि जे NH 352 है, 352 नंबर हाईवे है। हाईवे पे हम इस वक्त खड़े हैं और हाईवे पर आज तक आपने शायद ही ऐसे अरेंजमेंट देखे हो। आज तक पंजाब और हरियाणा में ऐसे अरेंजमेंट कभी नहीं देखे जिस प्रकार की तारें बैरिकेड के ऊपर लगाई गई हैं। अक्सर ऐसी तारें इंडो पाक बॉर्डर पर जहां हमको जम्मू कश्मीर में नजर आती हैं, लेकिन कभी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर नहीं। आप दूर दूर तक देख सकते हो कि किसान अभी पीछे रुके हुए हैं। किसान द्वारा संघर्ष क्या किया जाना है, क्या किसानों ने कूच करना है या नहीं करना, उसके बारे में आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है बहुत ज्यादा है। न्यूज 18 की टीम यहां पे कल से है, कल सुबह 8 बजे इन बैरिकेड को लगाना शुरू किया था और करीब रात के 11 बजे तक इन बैरिकेड को लगाने का काम चलता रहा। जी ठीक है रोहित बंसल, हम देख पा रहे हैं सिक्योरिटी पुख्ता है और किसान भी काफी दूर हैं बैरिकेड से। क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी इस तैयारी को देखकर, इंतजामिया की इस तैयारी को देखकर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसी कुछ तफसीलात आपको मिल पा रही, जानकारी मिल पा रही है? बल का भी प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने बोल दिया है कि हमारे लीडर जो उनके प्रेसिडेंट है वो जो भी हुक्म देंगे उस पे वो फूल चढ़ाएंगे। अगर वो बोलेंगे दिल्ली अभी जाना है तो इन बैरिकेड को उखाड़ने में हम सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे। और अगर उनके लीडर ऐलान करते हैं कि यहीं पे धरना जारी रहेगा, यहीं पे धरना जारी रहेगा, धरने को खत्म नहीं करना, तो हम 6-6 महीने का जो राशन है वो घर से लेकर आए हैं और हमें यहीं बैठने को तैयार है। और बड़ी बात इस धरने में ये है कि इसमें जहां बुजुर्ग आए हैं वहीं काफी नौजवान इस धरने में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा औरतें नजर आ रही हैं, क्योंकि अक्सर देश में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें औरतें नजर बहुत कम आती हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में औरतें नजर आ रही हैं, इस प्रोटेस्ट में नौजवान नजर आ रहे हैं। और बड़ी गिनती में जो किसान है, 2500 के करीब ट्रालियां बोली जा रही है जो इस किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और यहां से 1,10,000 लोगों का दावा किया जा रहा है कि इस रास्ते के जरिए दिल्ली को कूच करेंगे। इसके अलावा जो डब्बा वाली बॉर्डर, जो बठिंडा का एरिया है, वहां से 90,000 के करीब किसान दिल्ली को कूच करेंगे। टोटल 2 लाख किसानों का जिक्र किया जा रहा है। जो बीकेयू उग्राहां, जो पंजाब की किसान जथेबंदी है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट मुख्य रूप से किया जा रहा है। पंजाब की तमाम जो किसान संगठन है, 32 किसान संगठन है जिनकी तरफ से ये धरने प्रदर्शन किए जाने हैं, दिल्ली को कूच किया जाना है, तो उसमें से बीकेयू उग्राहां ने दावा किया कि हमारे 2 लाख से ज्यादा किसान है जो जहां से गुजरेंगे। जी जी, तो ना सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर इस तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है, बल्कि रियासतों में, अगर पंजाब की हम बात कर लें या फिर अगर बात कर लें हम हरियाणा की, तो वहाँ पर भी एहतियाती इंतजामात पूरी तरीके से इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोहित, जिस तरीके से हम जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार की हिमायत करते हुए आम आदमी पार्टी किसानों के हवाले से देखी गई थी। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? बेसिकली जो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के लीडरों से पंजाब की आपकी बात हुई तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? नहीं है।
आम आदमी पार्टी की जब पंजाब से हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि हमारा किसानों को समर्थन है, किसान जो भी किसान दिल्ली जाएंगे उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने का अरेंजमेंट आम आदमी पार्टी करने को तैयार है। अगर किसी भी किसान को कोई तकलीफ है तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली इकाई है, दिल्ली की लीडरशिप है, वो किसानों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में से केवल बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी किसानों के पक्ष में। और एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा देता हूं साथ के साथ कि जो जितनी भी पार्टियां, सभी पार्टियों का किसानों को सहयोग मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय बाद पंजाब में ऐसा संघर्ष देखने को मिला है कि जिस प्रकार से सभी किसान संगठन एक साथ आए हैं, क्योंकि पंजाब में 32 से ज्यादा किसान संगठन है पर एक साथ नहीं चलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ किसान संगठन किसी और साइड होते हैं, कुछ किसान संगठन किसी और साइड होते हैं, पर पंजाब में बहुत लंबे समय बाद ऐसा मौका है कि जब 32 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए और उन्होंने बोला कि जो भी हमारा फैसला होगा वो साझा फैसला होगा। और बड़ी बात यह है, उन्होंने खास तौर पे बोल दिया कि हमारे धरनों में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो सत्ताधारी की हो, और कोई भी राजनीतिक लीडर किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो वो अपने झंडे के बगैर हो रहा है, वो अपने पार्टी सिंबल के बगैर हो रहा है। और किसी भी राजनीतिक लीडर को स्टेज से बोलने की आज्ञा नहीं है, सिर्फ वो धरनों में शामिल होते हैं, धरने में बैठते हैं, किसानों की बातें सुनते हैं, अपनी बात नहीं सुनाते। तो ये पंजाब में एक अलग तरह का जो किसान प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है उसकी तस्वीरें बहुत लंबे समय बाद देखने को मिली है। किसान भी बोलते हैं बिल्कुल, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है रोहित कि किसान काफी बेदार हो गए हैं, किसान अपने हुकूक को अपनी आवाज में उठाना चाहते हैं। आप संगरूर हाईवे पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें चाकू चौबंद एहतियात हम देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी देख पा रहे हैं। अगर पंजाब के दिगर अजला की बात करेंगे, अब वहां के क्या कुछ हाल है जहां पर किसानों को रोकने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, और तादाद कौन कौन से अजला में किसानों की ज्यादा देखी जा रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको जो पहले ही बता चुका हूं कि पंजाब में से 5 एंट्री बॉर्डर है। पंजाब में से 5 अलग अलग एंट्री बॉर्डर है। पहला बॉर्डर डब्बोवाली से लगता है, जो हमारा बठिंडा जिला है, वहां से एक बॉर्डर लगता है। मुक्तसर साहिब जो डब्बोवाली है उसको 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, श्री मुक्तसर साहब और बठिंडा। उन दोनों बॉर्डरों से जो किसान है वहां धरने पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो उसके आगे का बॉर्डर है वो है यहाँ का बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर इसको बोलते हैं हम, संगरूर जिले से ये लगता है। यहाँ पे किसान अभी धरने पे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट आ जाएगी कि किसान आगे बढ़ रहे हैं या वहीं पे रुक रहे हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो शंभू बॉर्डर जो पंजाब का सबसे मुख्य बॉर्डर है, वहां से किसानों ने आगे कूच कर दिया। वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और उसके आगे का जो बॉर्डर है वो है अंबाला बॉर्डर। अंबाला बॉर्डर से किसानों ने, कल ही आपने देखा होगा कि बैरिकेड तोड़ दिए। तो मुख्य रूप से सिर्फ 2 बॉर्डर है जहां पे किसानों को रोका गया। और बाकी अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में रोहतक, कुरुक्षेत्र या जींद या जो उसके आगे के एरिया, जो रास्ते दिल्ली को जा रहे हैं, उन सभी रास्तों पे हर डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको एक बॉर्डर मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने बकायदा तौर पे एक एडवाइजरी जारी की थी कि किसानों को आगे बढ़ने ना दिया जाए। दिल्ली और जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां पे भी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और पंजाब सरकार क्योंकि किसानों की हिमायत करे, इसलिए पंजाब में किसी भी किसान संगठन को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा रहा। जहां पे हम खड़े हैं ये भी हरियाणा सरकार के अरेंजमेंट है, इसमें पंजाब सरकार ने कोई बैरिकेड नहीं लगाए। पंजाब सरकार का लगातार किसानों को सहयोग मिल रहा है। उन्होंने खासतौर पे जो पंजाब की विपक्षी पार्टियां, श्रोमणी अकाली दल की मैं बात करूंगा, लोक इंसाफ पार्टी की बात करूंगा, आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, तो सभी पार्टियां इस वक्त जो बोल रही हैं कि सभी पार्टियां बोल रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं। और दिल्ली जो भी किसान संगठन जा रहे हैं उन सभी का हम सहयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस प्रकार से जो मिट्टी डाली गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नेशनल हाईवे है उस पे मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी डाली गई है। टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे रोहित, जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों पर। ये हाईवे पर तस्वीरें हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात आपको देते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं जिनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, इस वक्त आप दिल्ली के किस बॉर्डर पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या कुछ किसान वहां पर पहुंचे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? रवि। बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि मैं दिल्ली करनाल बॉर्डर के थोड़ा सा दूर हूँ। आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है जो करनाल बाईपास से होते हुए दिल्ली की तरफ आता है। और मजनू का टीला गुरुद्वारे में इस वक्त मौजूद हूँ। सभी किसान जत्थेबंदियाँ इसी गुरुद्वारे में मिलने की बात है। यहाँ पर एकजुट होने के बाद किसान राजघाट की ओर कूच करेंगे, मगर किसानों के अब तक बॉर्डर क्रॉस करने की कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसानों को बॉर्डर के पास ही रोका गया है। आपको दिखा दूं मजनू के टीला गुरुद्वारे के पास क्या नज़ारा है। सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस यहाँ मुस्तैद है। यहाँ पर
बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को किसी भी तरीके से यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। अगर किसान दिल्ली में दाखिल होते हैं तो जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनको रोकने की पुरजोर कोशिश, पुरजोर कवायद की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा। बात करें दिल्ली के तमाम सीमाओं की, बात करें दिल्ली के बॉर्डर्स की, तो तमाम बॉर्डर्स पर प्रशासन मुस्तैद है और किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया गया है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे दिन ढलता है क्या किसान दिल्ली की सीमाओं को क्रॉस कर पाते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से किसानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। किसान दिल्ली नहीं पहुंच सकते। जिन कानूनों के विरोध में किसान एकजुट होना चाहते थे, दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनजर 26-27 तारीख को काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन किया जाने वाला था। बिल्कुल रवि, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच तस्वीरें, अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ किसान हैं जिस काफी तादाद में किसान देखे जा रहे हैं जिन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यानी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेज का खास नज्म देखा जा रहा है। सिक्योरिटी पूरी तरीके से चाकू चौबंद देखी जा रही है। भारी तादाद में किसान और किसान तंजीमें देखी जा रही हैं। कल की अगर हम बात करेंगे तो धीरे धीरे हरियाणा और पंजाब से किसान कूच करते हुए दिखाई दिए और इनको मुख्तलिफ अजला में रोकने की कोशिश की गई। रोहित, अगर आप हमारे दरमियान अभी मौजूद हों, सुन पा रहे हो मुझे, तो ये बताइएगा, कुछ देर पहले आपने कहा कि क्योंकि आप संगरूर हाईवे पर मौजूद हैं, आपने कहा कि हरियाणा सरकार की जानिब से ये अरेंजमेंट किए गए हैं, तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जिन किसानों को रोका जा रहा है, क्या उन सभी जगह हरियाणा सरकार की अरेंजमेंट सिक्योरिटी की देखी जा रही है? क्योंकि पंजाब सरकार तो किसानों के साथ है। रोहित से हमारी बात नहीं हो पा रही। यहाँ पर यह भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा था कि पंजाब सरकार लगातार ये कह रही है कि पंजाब सरकार किसानों के साथ है और किसानों के ख़िलाफ़ जो ज़रिए क़वानीन लाया है उसके शाना बशाना चलती रहेगी। और यही वजह था कि हमने देखा कि शिरोमणि अकाली दल, जो कि बीजेपी की सबसे अहम अलाई थी और पुरानी हिमायती पार्टी रही है, उनकी उसी पार्टी के लीडर मरकज़ी वज़ीर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इसी वजह से, यानी किसानों पर लाए गए कानून की वजह से गुज़िश्ता दिनों इस्तीफ़ा दे दिया था। ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया था बल्कि अपनी हिमायत एनडीए से वापस भी ले ली थी। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रवि, जिनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। रोहित से हमारा राब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन रवि आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तो जहां पर आप मौजूद हैं, जाहिर सी बात है किसान वहां तक पहुंच नहीं सकते। रियासतों में ही खारदार तार और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, लेकिन दिल्ली किस तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से तैयार है मुख्तलिफ मकामात पर, बताइएगा तफसील के साथ। बिल्कुल, आपको मैं सुरक्षा का जो जायज़ा है वो दिखा देता हूं। अब देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा बल के जवान यहां पर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर कुछ देर में पहुंच रही है। ये वही रास्ता है जो करनाल से दिल्ली की ओर दाखिल होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, मगर जो रास्ता है वो भी काफ़ी जाम हो चुका है। ट्रैफिक काफ़ी जोरों पर है और जो लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। ये पूरा हाईवे रोड है और यहाँ पर किसी तरीके से कोई किसान मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही रोक दी गई है। और जैसे ही किसान यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि भारी संख्या में सीमाओं पर किसान मौजूद हैं और उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, उन्हें दिल्ली रोकने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर एक एक करके जो सुरक्षा बल है वो और ताकतवर तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस पूरे रास्ते से दिल्ली में अंदर दाखिल किया जा सकता है। हाईवे की सड़क है, किसान हाईवे पे मौजूद है, मगर उनको दिल्ली आने से रोक दिया गया है। मगर किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली पहुँचें और अपना विरोध जताएं। अब देखना ये होगा कि समय रहते कब किसान यहाँ पहुँचते हैं और किस तरीके से, किस माध्यम से अपना विरोध जताते हैं, क्योंकि किसान विरोधी कानून के, जैसा उनका मानना है कि किसान कानून के खिलाफ वो विरोध जता रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अरविंद केजरीवाल का एक अहम ट्वीट आया है किसानों के